हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, रूरल लाइवलीहुड्स। ओके, देखो रूरल लाइवलीहुड्स में हम लोग को क्या पढ़ना है कि देखो यहाँ पे हम लोग पिछले वाले चैप्टर में क्या पढ़े थे, फर्स्ट वाले चैप्टर में कि यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी इंडिया में। ओके, लेकिन अब हम लोग देखने वाले कि कैसे मतलब वहाँ के लोग, जैसे कि अब हम लोग फार्मर्स के बारे में देखे थे कि बहुत सारे फार्मर्स होते हैं, आधे से ज़्यादा एग्रीकल्चर्स में इंगेज होते हैं। पर उनका क्या, जो लोग एंगेज नहीं होते तो वो लोग क्या करते हैं वहाँ पे, कैसे जो है गाँव में ज़िंदगी लोग काटते हैं और मतलब ज़िंदगी को मतलब चलाते हैं अपना, खुद कुछ अर्न करते होंगे ना, ज़िंदा रहने के लिए, कुछ खाने के लिए अर्न करते होंगे, तो वो लोग क्या करते हैं वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, ये फ़ोटोज़ में देख सकते हो आप लोग कि कोई कुछ ठेले में कुछ बेच रहा है, कोई गाना गा रहा है, या कोई फूल बेच रहा है, या फिर कोई बोटिंग कर रहा है। ऐसा बहुत सारे जो चीज़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं। देखो, कलपट्टू ना एक विलेज है, कहाँ पे, तमिलनाडु में, जो कि कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया किसको बोलते हैं? ये देखो, ये मैप जो मैं दिखा रही हूँ ना, उसके साइड साइड में देखो, तमिलनाडु साइड में वहाँ पे देखो, पूरा वो जो सी से एरिया कवर्ड है ना, मतलब ईस्ट साइड का एरिया, तो उसे हम लोग कोस्टल एरिया बोलते हैं, जो कि सी साइड एक तरफ का जो पार्ट है वो पूरा ओशन से कनेक्ट होता है। ओके, अब वहाँ पे ना बहुत सारे पीपल ना बहुत अलग अलग टाइप के वर्क करते हैं, जैसे बाकी विलेजेस में करते हैं, यहाँ पे भी जैसे बाकी विलेजेस में नॉन फार्मर्स होते हैं, वैसे यहाँ पे भी नॉन फार्म वर्क होते हैं। जैसे कि कोई बास्केट बनाता है, कोई बर्तन यूटेंसिल्स बनाता है, कोई पॉट्स बनाता है, कोई ब्रिक्स बनाता है, कोई बुल कार्ट्स रन करता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो लोग करते हैं, और कोई कोई तो लोग जो है सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं अपने अंडर में रख के, जैसे ब्लैक स्मिथ हो गया, नर्स हो गए, टीचर्स हो गए, वॉशरमैन हो गए, वीवर्स हो गए, बैबर साइकिल से बहुत सारे जो तरीके के आपके भी घर के आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते होंगे ना। जैसे कि अगर कोई जो बच्चा अगर गांव में है, तो आप भी देखे होंगे कि हम सिर्फ एक एग्रीकल्चर के थ्रू अपनी ज़िंदगी को नहीं, हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हम क्या सिर्फ खाना खाकर ज़िंदा रहते हैं? नहीं, हमें पहनने के लिए कपड़े चाहिए होते हैं, हम कुछ लेते हैं उसको रिपेयर करने के लिए कपड़े चाहिए होता चीज़ें चाहिए होती है, या फिर हमें कुछ ख़रीदना होता है तो हमें चीज़ें चाहिए होती है, हमें शॉप्स की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही जो बहुत अदर एक्टिविटीज़ है, वहाँ पे कलपट्टू विलेज में भी ऐसा हो रहा था कि वहाँ पे भी लोग अलग अलग चीज़ में इंगेज थे, और वहाँ पे बहुत सारे शॉपकीपर्स थे, ट्रेडर्स थे, और जो मेन स्ट्रीट था ना, वहाँ पे बाज़ार भी लगता था, जैसे आप लोग जाते होंगे तो आपने देखा होगा, तो वैसे भी लोग वहाँ पे अर्न कर रहे थे। कई कई लोगों की तो होटल्स भी थी। होटल्स इन द सेंस, जैसे स्नैक्स का हो गया, वहाँ पे मैसूर पाक बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ पे मैसूर पाक मिलता था। ऐसा बहुत सारा जो चीज़ वहाँ पे होता था, और ऐसे जो लोग हैं ऐसे अर्न कर रहे थे। वहाँ पे जो साइड में, नियर साइड में, वहाँ पे टी शॉप्स थे, चाय की दुकान थी, जहाँ पे लोग आकर चाय पीते थे। ब्लैक स्मिथ फैमिली रहती थी, जो ये वर्कशॉप, जो ये जो चीज़ें हैं वो सब मतलब रन करते, मतलब वो लोग अपना अपना जो इनकम है वो लोग वहाँ से जनरेट करते थे। उनके ही मतलब जो ब्लैक स्मिथ था ना, उनके ही घर के बाजू में, जैसे साइकिल रिपेयर वाले हो गए, या फिर साइकिल बेचने वाले हो गए, अब वहाँ से जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा ना। तो वहाँ के कोई कोई लोग भी साइकिल भी चलाते होंगे, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बेचने वाले भी थे। और कोई फैमिलीज़ थी, 2 फैमिली, जो लोग कपड़ा धोते थे दूसरों का और फिर उससे अर्न करते थे। वहाँ पे बहुत सारे पीपल लोग वो थे जो कंस्ट्रक्शन वर्क करते थे, या फिर लोरी ड्राइवर्स, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब ऐसे बहुत सारे, आप खुद अपने सराउंडिंग्स में देखना कि कितने सारे लोग हैं, कितना डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं। आप जो वर्क करते हो, शायद आपके जो पड़ोस में कोई नेबर रहता है वो दूसरा वर्क करता होगा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग टाइप का वर्क करते हैं। और वो जो विलेज था ना, कलपट्टू विलेज, जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ वो सराउंड था पूरे हिल्स से। वहाँ पे पैडी उगाया जाता था। हमने सेकंड चैप्टर में देखा था कि पैडी वहाँ का मेन क्रॉप है। जब हमने लद्दाख और तमिलनाडु का कंपैरिजन किया था कि कैसे वहाँ पे डाइवर्सिटी ज्योग्राफी फैक्टर के कारण भी जनरेट होती है, तो उसमें हम लोग देखे थे कि वहाँ का जो मेन क्रॉप है वो पैडी है, वो भी वहाँ पे ग्रो किया जाता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा इरिगेटेड लैंड था, इसीलिए वहाँ पे मोस्ट ऑफ दी फैमिली वहाँ पे एग्रीकल्चर से भी अर्न कर रही थी, और इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल दिए उस जो मैंने बताया, उससे भी वो लोग अर्न कर रहे थे। यहाँ पे आपको जो कलपट्टू विलेज में ना, ऐसे आपको बहुत सारे छोटे छोटे शॉप मिलेंगे जो अलग अलग वैरायटी के होंगे, जैसे ग्रोसरी का शॉप्स होगा, या फिर आप कटिंग करते हो अपने हेयर का, अच्छे अच्छे स्टाइल्स करते हो, वो उसका भी शॉप होता है। क्लोथ की शॉप होता है, आपको पहनने के लिए भी कपड़े चाहिए, अगर वो फट गए हैं, या फिर आपको कुछ कपड़ा खरीद रहे हो और आप उसे सिलवा रहे हो, तो उसके लिए टेलर का भी वहाँ पे था। फर्टिलाइज़र और शीट शॉप्स भी थे, सीड शॉप्स भी थे वहाँ पे चाय के भी दुकान थे, चार, और कोई कोई लोग तो टिफ़िन में इडली, डोसा, उपमा, ये सब बेच कर अपना अर्न करते थे।
और तो और क्या होता था वहाँ पे, जो बहुत सारे कोकोनट्स उगते थे, वहाँ पे कोई कॉटन उगा रहा है, शुगर कैन उगा रहा है, ऐसे प्लांटेन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो लोग उगाया करते थे। मैंगो भी उगाया करते थे वो लोग। मतलब इस टाइप का जो एक्टिविटी था वो यहाँ पे ऐसे लोग अर्न कर रहे थे और इससे अपने लाइवलीहुड को रन कर रहे थे। अब हम लोग ने तो ये देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले कि कलपट्टू का एक एग्जांपल लेके हम लोग देखने वाले कि वहाँ पे फार्मर्स की लाइफ कैसे टाइप की चलती है। तो यहाँ पे तुलासी की देख रहे हैं हम लोग। वहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो बहुत सारे लोग थे वहाँ में से सब के सब ना रामालिंगम्स के लैंड पे वर्क करते थे। उसके पास 20 एकड़ का लैंड था, मतलब बहुत बड़ा खेत था उसका, 20 एकड़ का था। वहाँ पे वो लोग पैडी को ग्रो करते थे कलपट्टू विलेज में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता था कि एक जो इंसान जिसका नाम है तुलासी, तो वो जो है ना पहले अपनी शादी के पहले भी वहाँ पे ही वर्क करता था पैडी की फील्ड्स में। अपने मतलब जब वो अपने फादर के विलेज में रहता था तब भी वहाँ पे ही वर्क करता था, और अभी भी वो वहाँ पे ही वर्क करे। 8:30 से वो जाता है सुबह के, और 4:30 को शाम को वो वापस आता है। और उसकी जो रामालिंगम की वाइफ थी ना, कर्थुथामा, वो ना सुपरवाइज करती थी ये लोगों को कि वो लोग कैसा काम कर रहे हैं। और ऐसा उसको जो रामालिंगम के खेत में तुलसी को जो काम करने के लिए मिलता था ना, वो कुछ टाइम्स के लिए ही मिलता था। वो वहाँ पे रेगुलर वर्क नहीं करता था, उसे दूसरी जगह में वर्क करना पड़ता था। वो रामालिंगम के लैंड में पैडी को ट्रांसप्लांटिंग करने का काम करता था, और जैसे कि रामालिंगम को ज़रूरत पड़ती थी तो वापस वो उसे बुला लेता था, जैसे वीडिंग के लिए बुला लिया या फिर हार्वेस्टिंग के लिए। तो इस तरीके से वो बुलाता था हर एक, मतलब पर मंथ ऐसे पर डे ऐसे जाते हैं ना, वैसे वो नहीं जाता था। और उसे 40 रुपीज़ पर डे मिलता था। ये उसके लिए बहुत कम था बाकी का कंपैरिजन में। जैसे उसके विलेज के लेबर्स को मिल रहा था, उसके जो होम विलेज के लेबर्स को मिल रहा था, उससे तो बहुत ही कम मिल रहा था उसको। और अब जो है ना उसे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी हो रही थी। जब वो यंग था ना तब वो बहुत अच्छे से काम को कर ले रहा था, लेकिन अब जो है वो थोड़ा ओल्ड होने लग गया, मतलब वो थोड़ा और ग्रो होने लग गया। तो वो और ग्रो अप हो गया। तो फिर उसके बाद ना उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि उसको बैंड होने में थोड़ा सा तकलीफ़ होता था। और फिर उसके जो पैर है ना पानी में रहते थे, वो वीडिंग करता था और हार्वेस्टिंग करता था, तो उससे ना उसके पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता था। और यहाँ पे एक दूसरी स्टोरी बताई गई है कि जैसे कि एक रमन है ना, रमन एक हस्बैंड था किसी का, अब दिया नहीं है। तो फिर वहाँ पे एक रमन एक हस्बैंड था एक, तो वो ना लेबर था किसी के फील्ड में, उसके पास खुद का लैंड नहीं था। और वो इस टाइम पे जो है ना स्प्रे कर, वहाँ पे दूसरों के लैंड पे ना वो स्प्रे करता था पेस्टिसाइड्स को। कि जब उसके पास कोई वर्क नहीं होता था ना, वो क्या करता था, जैसे कि ये देखो ये सीज़न है, जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि हर एक स्टेट में हर एक जगह में यही होता है कि नवंबर दिसंबर में हार्वेस्टिंग करते हैं, सितंबर अक्टूबर में वीडिंग करते हैं, अगस्त जून जुलाई में वो लोग ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। और उसके पहले सब जून में स्टार्ट होती है अगर कुछ चीज़ें, जैसे जून में अगर कुछ चीज़ें उगानी, जैसे वहाँ पे पैडी उगानी है, तो वहाँ पे वो लोग सैपलिंग्स को स्टार्ट करते थे प्रिपेयर करना। तो देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 5 महीने तो वो लोगों को खाली ही बैठना पड़ जाता था। तो 5 महीने में वो लोग क्या करेंगे, वो लोग दूसरी जगह पे जाके काम करते थे, जैसे वहाँ के फार्म्स के आउटसाइड में कुछ और, जैसे कि लोड करना हो गया सैंड को रिवर से, या फिर स्टोन हो गए, ये सबको वो लोग लोड करते थे ट्रक में। तो फिर वहाँ से वो लोग ऐसे जहाँ 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 पे अगर कहाँ पे कहीं पे अगर घर बन रहा है, फिर कोई कंस्ट्रक्शन वाली साइड है, तो वहाँ वो लोग जो है सैंड को लोड करते थे। फिर उसके बाद वो लोग उससे उससे अर्न करते थे। और इसके अलावा वो लोग जैसे लैंड पे काम करने के अलावा वो लोग बहुत सारे घर के काम भी करते थे, जैसे कि वो जो है ना अपनी फैमिली के लिए खाना भी पकाती थी। उसके बाद वो अपने हाउस को क्लीन करती थी, और उसके जो क्लोथ्स है उसको वॉश करती थी। और वहाँ पे वो लोग बहुत सारे जो औरतें मिलकर, वो रमन की जो हस्बैंड है वाइफ है उससे साथ, मतलब बहुत सारी और औरतें थी, वो लोग वहाँ जंगल में जाते थे लकड़ी को कलेक्ट करने के लिए, ताकि उससे उन लोग का घर मतलब खाना बन पाए। ओके। और ये जो था ना वो बहुत ज़्यादा अलग था, जहाँ पे बोर था, जहाँ के पे उन लोग को पानी लेने के लिए जाना पड़ता था, वो 1 किलोमीटर था। तो वो लोग 1 किलोमीटर तक सफ़र करके जाते थे, फिर वहाँ से वो लोग पानी लेके आते थे। लेकिन बहुत सारी जो चीज़, और जो उनका जो हस्बैंड था ना वो हेल्प करता था बाकी के मटेरियल को लाने का, जैसे ग्रोसरीज हो गया, घर में कुछ भी सामान की ज़रूरत पड़ गई तो वो उनके हस्बैंड लाते थे। बाकी सब काम जो है ना वो करती थी, मतलब वो जो रमन की वाइफ थी वो करती थी। और उनकी जो डॉटर थी ना वो स्कूल जा रही थी, जो उनकी बेटी थी वो स्कूल जाती थी, और उनकी बेटी उनका जीने का एकमात्र सहारा था, जिसको देख के वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते थे। पिछले साल क्या हुआ था ना कि वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, तो उनके पास हॉस्पिटल, उन्होंने वहीं के पास के टाउन के हॉस्पिटल में वो उसको शिफ्ट कर दिया। लेकिन अब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लोग जो है ना इतना फ़ीस भर पाएंगे, तो उन लोग ने क्या किया, अपने काऊ को बेच दिए रामालिंगम्स को, और फिर उसने उसके बदले में कुछ पैसे दे दिए जो उन लोग ने बोरो किए थे।
तो देखो कितनी डिफ़िकल्टीज़ वाली लाइफ भी वो लोग जी रहे होते हैं, जैसे कोई कोई विलेज एरिया में। अब देखो यहाँ पे जैसे थुलासी वाला स्टोरी में आप लोग देख लीजिए कि वो बेचारे लोग इतने पुअर थे, वो लोग रूरल एरिया में काम करते थे। बहुत सारा टाइम उनका तो जैसे कि उसकी वाइफ का ही हो गया, वैसे वाले फायरवुड को कलेक्ट करने में ही चले जाता था, इतना सारा पानी लाने में चले जाता था, जो 1 किलोमीटर से दूर वो लोग से लाते थे। और कहीं-कहीं जो गाय भैंस वगैरह को ग्रेज़िंग मतलब चराने के लिए लेके जाना, ये सब मतलब हो गया था। फिर भी वो इतना अर्न नहीं कर पा रहे थे मनी, जिससे क्या है उनका हाउस होल्ड चल पाए। तो उससे क्या है उन लोग को बहुत सारा टाइम जो है इधर-उधर जाकर काम करना पड़ता था, तब जाके वो लोगों का कुछ हो पाता था। तो देखो इतना सारा काम करने के बाद भी वो लोग इनफ पे नहीं कर पाते थे, मतलब उनको इनफ पेमेंट नहीं मिलती थी, जिससे वो लोग अपने आगे का लाइफ जो है चला पाएँगे। तो यही देखो, अब ये सब क्या है, ये किस एक गाँव की तो कहानी नहीं है, ये पूरे इंडिया की कहानी है, जहाँ पे छोटे-छोटे विलेज है वहाँ की कहानी है ये, कि इससे हमें क्या कंक्लूज़न मिलता है कि जो नॉन फार्मर्स होते हैं, जिनके पास खुद का लैंड नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से अपनी लाइफ को चला रहे होते हैं। उन्हें अलग-अलग फ़ील्ड में जाकर काम करना पड़ता है, क्योंकि हर 12 महीना तो वो लोग खेती नहीं कर सकते ना, इसलिए वो लोग को दूसरा-दूसरा काम भी करना पड़ता था। उन लोग को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वहाँ पे हो रहा था। और यहाँ पे ये बताया गया कि आउट ऑफ 5 जैसे कि 2/5 जो जितने भी रूरल फैमिली है ना, कोई भी गाँव में, वो सारे के सारे ना एग्रीकल्चर लेबर हैं। और किसी-किसी के पास छोटे-छोटे जो है लैंड तो है छोटे-छोटे, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं थुलासी की तरह लैंडलेस हैं। उन लोग के पास लैंड नहीं है, वो लोग दूसरों के लैंड में जाकर काम करते हैं। और इतना अर्न भी नहीं कर पाते, मतलब बहुत सारे जो रूरल एरिया में क्या होता है, उन लोग को बहुत ज़्यादा माइग्रेट करना पड़ता है अपने प्लेस से। मतलब क्यों? ताकि वो लोगों को जॉब मिल पाए, जॉब के सर्च में वो लोग माइग्रेट करते रहते हैं, और बहुत सारे सीज़न में वो लोग अलग-अलग जगह पे जाके काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे उनका उस सीज़न का जैसे चल रहा होता है ना, तो वो सीज़न पे जाके वो लोग जहाँ पे भी काम अवेलेबल है, वहाँ पे वो लोग काम करते हैं। अब यहाँ पे एक और जो सेकर करके दिया हुआ है, वो उसकी कहानी हम लोग जानने वाले हैं। उसके पास ना ज़्यादा लैंड नहीं है, ज़्यादा बड़ा लैंड नहीं है, तो वो आधे से ज़्यादा काम ना वो लोग और उसकी फैमिली खुद ही कर लेते हैं। पर कभी-कभी वो लोग छोटे-छोटे जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं ना, उनकी वो लोग मदद ले लेते हैं। उसके पास ना 2 एकड़ का खेत है, तो उसमें वो लोग खुद काम करते हैं, वो लोग पैडी उगाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी उनको ना जैसे फर्टिलाइज़र्स चाहिए होते हैं, जैसे कि सीड्स चाहिए होता है, या तो फिर उन्हें कुछ पेस्टिसाइड्स चाहिए होता है, या ऐसा कुछ चाहिए होता है ना, तो वो लोग क्या है दूसरे लोगों से ले लेते हैं। फिर उस उनसे लेने के बाद ना वो लोन के तरीके पे लेते हैं, वो जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो सब जो वो लोग ले रहे होते हैं, वो लोग लोन के तरीके में ले रहे होते हैं, और उनको ना जहाँ से वो लोग लिए हैं ना, वहीं पे उन लोग को सेल करना पड़ता था। चाहे उसकी प्राइस कितनी भी लो हो, मार्केट में भले ही उसका प्राइस बहुत हाई हो, लेकिन उनको जो है लो प्राइस में ही सेल करना पड़ता था। कोई एजेंट आता था जिससे वो लोग खरीदते थे, वो लोग बार-बार उन लोग को ऐसे धमकी देकर चले जाते थे कि ये जो तुम्हें जो सी जितनी भी पैडीज़ है ना, वो तुम्हें मतलब हमारे ही मालिक को देना है, तुम्हें कहीं और नहीं बेचना है। तो देखो लोग के साथ कितना ज़्यादा अन्याय भी हो रहा है यहाँ पे, है ना? तो जैसे कि वो जो सेकर है, उसके पास ना 60 बैग्स होते थे पैडी का, तो वो कुछ जो है ना लोन को ख़त्म करने के लिए वो पैडी को बेच देता था, कुछ जो है अपने पास ही रखता था। लेकिन कुछ पैडी वो अपने पास रखता था, उससे उस उन लोग का पेट नहीं भरने वाला, क्योंकि वो सिर्फ़ 8 महीने तक ही मतलब चल सकते हैं, उसके बाद उसे दूसरे दूसरे थ्रू वर्क करना होगा जीने के लिए, खाने के लिए। तो वो क्या करता था, रामालिंगा के खेत में वहाँ पे काम करता था राइस मिल पे, क्योंकि अब उसके पास उतने पैसे नहीं हैं, उसके पास जो है वो जो पैडी जो मतलब जो भी पैसे या फिर जो भी उसके पास रहने वाला है, वो सिर्फ़ 8 मंथ तक ही रहेगा, उसके बाद वो नहीं रहेगा। तो वो लोग इसके साथ रामालिंगम के खेत में काम करते थे। बिसाइड दिस वो लोग क्या करते थे, उनके पास ना एक ना हाइब्रिड काऊ थी। वो काऊ का वो लोग मिल्क बेचते थे लोकल कोऑपरेटिव एरिया में, जहाँ पे वो लोग मिल्क बेचते थे, तो उन्हें थोड़ा बहुत पैसा भी वहाँ से मिल जाता था, और रामालिंगा के खेत से भी थोड़ा बहुत वो लोग काम करते थे, वहाँ से भी थोड़ा बहुत उनको पैसा मिल जाता था। तो अभी हम लोग ने क्या देखे कि डेब्ट में फँस जाते थे वो लोग। इससे क्या होता है कि डेब्ट मतलब ये होता है कि हम लोग किसी से कर्ज़ा लेते हैं, ओके। तो ये कर्ज़े को चुकाने के लिए क्या होता था, सेकर के बहुत सारे लोगों को पैसे लेने पड़ते थे, जैसे छोटा सा खेत था वो लोग का। तो सेकर वाले केस में क्या देखे थे कि वो लोग को फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स या फिर सीड्स खरीदने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता था, तो वो लोग क्या है एक मनी लेंडर से बोरो कर लेते थे। उसके बाद मान लो कि अगर वो अच्छे क्वालिटी का नहीं है, या फिर कोई पेस्टिस है उसमें कोई क्रॉप वगैरह मतलब उसने अटैक कर दिया, तो उससे क्या होता था ना कि बहुत सारे क्रॉप ना उनके फेल हो जाते थे। इसमें क्या उन लोग बहुत बड़े लॉस में भी फंस जाते थे, और बहुत सारे कर्जे में भी डूब जाते थे, अगर उनका क्रॉप जो है फेलियर में चले गया, जैसे कि वहाँ पे क्रॉप अच्छे से नहीं हुई या फिर हुई ही नहीं।
और कभी कभी क्या होता था कि नेचुरल चीज़ों की वजह से भी उन लोग का फेलियर, मतलब उन लोग का क्रॉप जो है पूरे रून हो जाता था। जैसे कि मानसून, अगर मानसून में अगर अच्छी तरीके से बारिश नहीं हुई तो उसके वजह से भी क्रॉप का फेलियर हो जाता था। तो वो लोग क्या है, और ज़्यादा फिर उन लोग को पैसे लेना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो उन लोग का वो जो मेन जो सोर्स ऑफ इनकम था वो वहाँ से आ रहा था, लेकिन अब वो भी अगर वो अच्छे से नहीं हुआ है तो वो लोगों को और मनी लेना पड़ेगा ताकि वो लोग अपने आप को सर्वाइव कर पाए। फिर उससे क्या है, वो लोग और ज़्यादा लोन में फंस जाते थे, क्योंकि उनके पास तो कुछ होता ही, मतलब कुछ पैसे ही नहीं बच रहे, ऊपर से और वो लोग लोन ले लेंगे तो कितना ज़्यादा उन लोग के ऊपर में दिक्कत आ जाएगा। अब चाहे वो लोग कितना भी अर्न कर ले, अब उनको क्या है, इतना ज़्यादा रीपे करना पड़ेगा कि वो लोग इस चक्कर में जो है वो लोग डेट में फंस जाते हैं। मतलब उन लोग के ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा हो जाता है कि अब ये जो रिसेंट जो ईयर थे ना उसमें इतना ज़्यादा ये कॉज हो गया है ना, इतना मेजर कॉज है ये डिस्ट्रेस का फार्मर के बीचों बीच, फार्मर्स के बीच में। क्योंकि देखो लोग इतना सारा लोन ले रहे, ऊपर से और लोन लेना पड़ रहा है, ऊपर से वो लोग का क्रॉप फेलियर में चले जा रहा है। तो वो लोग के इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रेस्ड में आ जाते हैं, वो लोग हैंडल नहीं कर पाते। और कोई कोई एरिया में तो बहुत सारे फार्मर लोग जो है सुसाइड को कमिट कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग जो है अपने फैमिली का भी पेट नहीं भर पा रहे, ऊपर से उनके सर पे इतना सारा लोन है तो वो लोग नहीं रीपे कर पा रहे। तो वो लोग क्या है, बहुत सारे फार्मर लोग सैडली कमिटिंग सुसाइड को कमिट कर लेते हैं। अब हमने जो है ना ये सारे फार्मर्स के बारे में देख लिया जो छोटे फार्मर्स थे। अब मतलब बहुत बड़े बड़े फार्मर्स के बारे में जैसे देखते हैं, जैसे रामालिंगर और उनकी वाइफ। इनके पास क्या था, खुद का एक बहुत सारा 20 एकड़ का खेत था। उसके बाद उन लोग के राइस मिल भी थी, उसके बाद उन लोग का शॉप्स भी था, पेस्टिसाइड्स वगैरह का और सीड्स का, ये सब वो लोग सेल करते थे। राइस मिल था जहाँ पे वो लोग खुद का पैसा लगाते थे या फिर गवर्नमेंट से बोरो करते थे, और दूसरे दूसरे विलेज में जाके वो लोग पैडी को बेच देते थे या खुद के विलेज में बेच देते थे। तो इससे क्या है, वो लोगों के पास अच्छा खासा इनकम जनरेट हो जाता था, मतलब वो रिच फार्मर थे। अब देखो, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टेरेस फार्मिंग के बारे में। अब टेरेस फार्मिंग क्या होता है, जैसे कि ये वाला एरिया देखो, ये वाले एरिया में क्या है, ये ना एक हीली एरिया है, ठीक है। अब जैसे कि देखो हील का एक स्लोप होता है, स्लोप से पानी डालोगे पूरा बह जाएगा, लेकिन तो बह जाएगा तो फिर कैसे क्रॉप उगेंगे। तो वहाँ के जैसे कि हीली एरिया में क्या होता है ना, इसे टेरेस फार्मिंग कर दिया जाता है। जैसे कि सीढ़ी जैसी होती है ना, उसी टाइप में सीढ़ी टाइप का ही उस जो माउंटेन है उसका जो हील है उसका जो स्ट्रक्चर ऐसे कर दिया जाता है। और ऐसे जो ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये एरिया में जो है थोड़ा से रोक दिया जाता है ताकि पानी वहाँ पे इकट्ठा है। तो इस तरीके से भी वहाँ पे फार्मिंग होती है, तो इसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। जैसे कि नागालैंड में एक जामी करके है, वहाँ पे फेक डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे है नागालैंड में, तो वहाँ पे ही टेरेस फार्मिंग को किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। जैसे कि कलपट्टू विलेज में हम लोग ने तुलासी की स्टोरी देखी। तुलासी की स्टोरी में क्या था कि उसके पास ना कोई लैंड नहीं था, और शेखर के पास ना लैंड था लेकिन बहुत छोटा था। और रामालिंगन जैसे बड़े बड़े रिच फार्मर के बारे में भी हमने देखा। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जैसे कि हर एक जो रूरल फैमिली है ना उसमें एक ऐसे लेबर फैमिली होती है जो कि 2/5 ऐसी रूल इंडिया में पूरे 2/5 ऐसे लेबर फैमिलीज है जो दूसरों के ही लैंड पे डिपेंडेंट होते हैं। और बाकी वो लोग खुद का जो होता है वो उतना मैटर नहीं करता, लेकिन बाकी की लैंड पे वो लोग ज़्यादातर डिपेंड होते हैं। बहुत सारे तो लैंडर्स होते हैं जैसे धुलासी की तरह, और बहुत सारे के पास बहुत छोटा छोटा होता है लैंड जैसे कि शेखर की तरह, लेकिन वो बहुत इनफ नहीं होता उनके लिए कि वो अपने फैमिली की नीड्स को कंप्लीट कर पाए या खुद का ही पेट भर पाए। तो जैसे कि ये जो केस हमने देखा था ना, 80%, अब सोच लो 80% जो फार्मर्स है ना वो इसी कैटेगरी में आते हैं जो कि लेबर फैमिलीज़ होती है। मतलब जो दूसरों के जो मतलब पुअर लेबर्स होते हैं, जो पुअर एग्रीकल्चर लेबर होते हैं, या तो उनके पास लैंड है या फिर नहीं है तो भी वो मतलब उनका बेसिक नीड इतना अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ओके। और 20% सिर्फ रामालिंग की तरह है जो कि रिच हैं। और रामालिंगम की तरफ बहुत सारे लोग जो क्या है दूसरा दूसरा मार्केट, मतलब दूसरे दूसरे जो चीज़ें उसको बिज़नेस को भी स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे कि मनी लर्निंग हो गया, ट्रेडिंग हो गया, स्मॉल फैक्ट्रीज, तो ये लोग भी चालू कर चुके हैं। मतलब कोई तो है बहुत ही रिच है और कोई जो है बिल्कुल भी रिच नहीं है। तो ये 80-20 का रेशियो है जो कि बहुत सारी जगह में लगती है। तो देखो मतलब इतना ज़्यादा बुरा हालत है फार्मर्स का। मतलब जो अमीर है वो तो बहुत अमीर है और जो नहीं है वो तो बिल्कुल भी नहीं है। हमने कलपट्टू की फार्मिंग में देखा था, और फार्मिंग के अलावा हमने बहुत सारी चीज़ ये भी देखा कि रूरल एरिया में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड होते हैं। जैसे फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं, एनिमल हस्बेंड्री पे डिपेंड होते हैं, डेयरी प्रोड्यूस पे डिपेंड होते हैं, फिशिंग पे डिपेंड होते हैं। कोई कोई विलेज में क्या होता है जैसे कि सेंट्रल इंडिया में फार्मिंग भी और कलेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, जैसे कि बहुत सारे जो मतलब कलेक्शन जो जो फॉरेस्ट से वो लोग जो कलेक्ट करे हैं वो भी बहुत उनका सोर्स होता है लाइवलीहुड का। ओके। जैसे कि कोई महुआ ले रहा है या तेंदू लिव्स ले रहा है या हनी, ये सब सारी जो चीज़ें वो लोग ट्रेडर्स को बेच देते थे, तो इससे क्या एडिशनल इनकम भी उनको मिल जाती थी।
बहुत सारे लोग तो सेल करते थे मिल्क को, तो बहुत सारे लोग जो आसपास के एरिया वाले जो मिल्क लेते थे उससे भी वो लोगों का बहुत सारा जो है इनकम प्रोड्यूस हो जाता था। और अब देखो ये कोस्टल एरिया है तमिलनाडु, कलपट्टू का विलेज, तो वहाँ पे बहुत लोग फिशिंग करके भी अपना जो है अर्न करते थे, जिससे वो लोग अपनी लाइफ को चला पाए। अब यहाँ पे हम लोग अरुणा और परिवेलम का स्टोरी जानने वाले हैं। वहाँ पे क्या होता था, कलपट्टू से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वो, वहाँ पे एक गांव था, उसका नाम था पुडुपेट। वहाँ पे क्या है, लोग बहुत सारे लोग जो है ना अपनी लाइफ चलाते थे फिशिंग करके कैसे कि वो लोग जो मतलब सीरे के बहुत क्लोज रहते थे, वो लोग फिश को पकड़ते थे, बेचते थे। वहाँ पे बहुत सारी औरतें जाती थी ताकि वो फिश को बेच पाए टोकरे में रख कर। तो वो लोग वहाँ पे बहुत सारे सुबह से ही वहाँ पे वो लोग वो जो ये जो चीज़ें वो करने में भिड़ जाते थे, तो उससे क्या उन लोग का इनकम आता था। तो ये भी एक वहाँ पे सोर्स है इनकम का। तो वहाँ पे अरुणा बताती है कि मैं, मेरे हस्बैंड जो है ना, और मेरा जो भाई है, और जो मेरा जो ब्रदर इन लॉ है, वो लोग ना आज बहुत लेट आए हैं क्योंकि उन लोग बहुत ज़्यादा चिंता में हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, सॉरी, वो जो मैं भूल गई थी, अरुणा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी आज। वो क्यों चिंता कर रही थी, क्योंकि वो जो वहाँ पे जो उसके ब्रदर इन लॉ गए थे, उसका जो भाई गया था, उसके जो हस्बैंड गए थे, वो लोग बता रहे थे कि वो लोग ना मतलब वो लोग उस स्ट्रो में फंस गए थे। तो वो क्या है, कुछ फिश को अलग कर देती है और जो उसको ऑक्शन में जो जितने भी मनी मिलता है ना, वो उसका ना कुछ हिस्सा बना देते हैं, जिससे वो कुछ पर्सन को दे देती है जो फिशिंग करने के लिए जाते हैं। और कुछ जो है कुछ जो है पार्ट को वो इक्विपमेंट के लिए रख देती है, जो उसने बैंक से खरीदी थी, जो कि काठमांडू में, जैसे कि वो लोग काठमांडू खरीदे थे और इंजन खरीदे थे, और उसके बाद वो लोग नेट खरीदते थे। तो वो लोग क्या, उसमें वो लोग का शेयर जाता था। और कुछ जो है जो लोन वो लोग ने खरीदे थे ये सब चीज़ों को लेने के लिए, वो बैंक में या फिर इंजन को परचेस वगैरह करने के लिए, तो उनका वहाँ पे आधा थोड़ा जो है कट जाता था। वो लोग इंजन वगैरह क्यों खरीदे, ताकि उनको बेटर कैच मिल पाए, ताकि लोग फिशिंग अच्छे से कर पाए। और जो उनसे जो है वो फ़िश जो एक औरत खरीदती थी ना, वो क्या करती थी, वो उसे बास्केट में रख देती थी और आसपास के विलेजेस में जाके बांट देती इन द सेंस बेच देती थी। और कुछ कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी थे जो कि सीधा शॉप से खरीदते थे, वहाँ के जो टाउन था वहाँ से। अब क्या है ना, वो बहुत सारे ट्रेडर्स को भी बेचते थे। कोई कोई जो ऐसे 4 सीज़न आता था मानसून का, तो वहाँ पे जो 4 मंथ जो है वहाँ पे बिल्कुल भी वो लोग सेल नहीं करते थे, वो लोग ट्रेडर्स को ही सेल करते थे। 4 मंथ में क्या होता था, क्यों नहीं जाते थे, क्योंकि मानसून में ना फिश लोग ब्रीड करते थे, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग ना बेचते ही नहीं थे उस समय ना, वो लोग फिशिंग नहीं करते थे। तो वो लोग क्या करते थे, ट्रेडर्स लोग से मनी बोरो करते थे, ताकि वो लोग अपना 4 महीने कैसे भी अपना गुजारा कर दे। लेकिन फिर जब 4 महीने हो जाते थे, तो वो लोगों को क्या है, अपना जो जितना भी फिशिंग का जो था ना, वो उस ट्रेडर को ही देना पड़ता था, चाहे वो कितना भी कम पैसा दे, क्योंकि उन लोग ने उनसे पहले ही ऑलरेडी लोन को बोरो कर लिया था, इसीलिए। अब फाइनली जो कंक्लूज़न निकला वो क्या निकला कि रूरल लाइवलीहुड्स में जो बहुत सारे फार्मर्स जो होते हैं, वो बहुत सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो लोग सीज़न के अराउंड ही ये सब कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि 5-6 मंथ तो वो लोग फ्री रहते हैं उन लोग, तो फिर वो दूसरा काम करते हैं जीने के लिए। जैसे रिच फार्मर हो गए रामालिंगा की तरह, वो लोग भी बिज़नेस खोले होते हैं। और जो नॉन फार्मर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में जाके जाके जैसे शॉप, जैसे बहुत सारी एक्टिविटी में वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमने शॉप्स देखा था, होटल्स देखे थे, या फिर बहुत सारी जो सर्विस थी, जैसे ब्लैक स्मिथ हो गया, टीचर हो गया, वॉचमैन हो गया, ये सब हमने देखा था कि कैसे वो लोग इंगेज होते हैं। और बहुत सारी फैमिली को बहुत सारा लोन लेना पड़ जाता है, क्योंकि वो लोग सीजन के अराउंड इन्वॉल्व होते हैं, तो कभी कभी किसी किसी के पास काम नहीं आता है। जैसे कि क्रॉप फेलियर हो जाता है, तो वो लोग बहुत सारे लोन में डूब जाते हैं, तो उनके ऊपर बहुत सारे डेट पड़ जाता है। तो ये सब होता है, वो लोग इस तरीके से इन्वॉल्व है। जैसे बहुत सारे लोग जिनका खुद का खेत नहीं है, वो लोग दूसरों के खेत में जाके काम करते हैं। सीज़न नहीं होता तो फिर वो लोग कहीं और काम करते हैं। कोई लोग तो मिल्क बेचकर काम कर अर्न करते हैं। तो ये सब जो है कंक्लूज़न निकला कि रूरल लाइवलीहुड्स इस तरीके की होती है, वहाँ पे लोग ये काम करते हैं जीने के लिए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रूरल लाइवलीहुड्स में कैसे लोग जी रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे किस तरीके से वो लोग अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। हमने अभी देखा कि रूरल लाइवलीहुड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे कि अर्बन लाइवलीहुड्स कहते हैं, वहाँ पे लोग जीने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगी। थैंक यू।